होगी। तो हेलो स्टूडेंट्स, क्या है कि आज हम वो 10 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि बार बार एग्जामों में आता है, जो कि आप लोग के लिए 2025 के एग्जाम के लिए बहुत ही कंपलसरी है वैसे क्वेश्चन। ध्यान से समझेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जाम 2025 यानी एमबीपी। ठीक, एमबीपी या एमआईक्यू। ठीक, तो एमआईक्यू में क्या है, ध्यान सुनेंगे। ये साइंस का क्वेश्चन 10 है, जो हमें उम्मीद है कि 2025 में इसको फिर से रिपीट किया जाए इस क्वेश्चन को। ऐसे ये क्वेश्चन 10 हैं। साइंस के क्वेश्चन में फिर से क्या किया जाए, तो इसको रिपीट किया जाए। क्या रिपीट किया जाए, तो सजीवों के महत्व को लिखें। ध्यान सुनेंगे, क्या लिखा है ये, सजीवों के महत्व को लिखें। अब बताइए, इसमें दिया है कि सजीव के महत्व को लिखें। सजीव का महत्व क्या है, अर्थात सजीव का लक्षण के बारे में लिखेंगे। ये जरूरी नहीं छोड़ेंगे, सजीव का लक्षण तो सबको पता होगा, सिंपल सा, हम जितना बता रहे हैं उतना ही देखेंगे। दूसरा, रक्त एवं लासिका में अंतर क्या है, ये भी बहुत बार पूछा, हम बता दे। इसमें क्या देखना है आपको कि रक्त के बारे में लिखना है कुछ पॉइंट्स, और लसिका के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखना है। अब ये नहीं आप चाहते हैं कि इसका सॉल्यूशन दे, तो उसके लिए दूसरा वीडियो लाएंगे। ये सिर्फ हम यही बताना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि कौन कौन सा कंपलसरी है क्वेश्चन आपके लिए, और आपको कौन सा याद रहना चाहिए हमेशा, जो एग्जाम में क्या कर सके, पूछ सके। अब ये नहीं सोचेंगे कि अब आंसर हम कहाँ यहाँ लिखेंगे, बताइए। अगर आंसर लिखना भी चालू करें हम, तो इसमें लॉन्ग हो जाएगा। ठीक, ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, तो हम उतना नहीं, आप क्वेश्चन समझ ले, आपके पास बुक्स होंगे या कुछ होंगे, या नहीं तो अगली बार लेके आएंगे आंसर सही। गर्मी में हमें पसीना क्यों आता है, ये भी बढ़िया है। ये हमें लगता है कि 2024 में ही पूछा है। गर्मी में पसीना क्यों आता है, अरे आता है कि नहीं आता है, अरे बोलिए, आता है। दृष्टि निर्बंध क्या है, दृष्टि निर्बंध का मतलब ये अनजाना सा लग रहा है, नहीं समझ रहे हैं, तो दृष्टि क्या समझते हैं, दोष समझते हैं। देखिए, दृष्टि निर्बंध आपके लिए समझ में आ रहा होगा कि नया है वर्ड, लेकिन नया वर्ड नहीं है। जो दृष्टि दोष पाठ चैप्टर में पढ़े हैं वही है, ये दृष्टि दोष है, न कि सोचेंगे कि कुछ और है। बस एग्जाम में करता क्या है कि वर्डों का हेर फेर करता है। आप कुछ पढ़े हैं, निकट दृष्टि दोष, दृष्टि दूर दृष्टि दोष, उसमें क्या दे सकता है, मायोपिया दे सकता है, अजब से दिया मायोट्रिया दे सकता है, कि आप नाम ना जानते हो। जैसे आप मान लीजिए दृष्टि दोष पढ़े हैं, याद दिया क्या, दृष्टि निर्बंध दे दिया, तो आप भ्रमित थोड़ा सा होंगे कि अरे यार हम पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं। वैसा नहीं, आप पढ़े हैं, बस वर्डों का हर हेर फेर करता है, जब खुद समझना होगा। प्रकाश के अपवर्तन, यही नहीं, अपवर्तन हो या परावर्तन हो, दोनों पूछता है एग्जाम में। परावर्तन को लिखे कह दिया है, तो हम ये नहीं लिखेंगे ना कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, पूछ दिया नहीं। इसके जो दो दो नियम होता है उसको एग्जाम में लिखना है। हम बार बार यही बताते हैं आप लोग को, क्या लिखना है कि बार बार पूछता है अपवर्तन को लिखो। अरे तो प्रकाश का अपवर्तन को लिखना है, तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं ये नहीं उसमें जानना है, हमें जानना होता है कि प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम है उन दोनों को लिखना होता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम है उन दोनों को लिखना होता है, न कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, न कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। यहां देखें, खनिज पदार्थ एवं अयस्क के बीच अंतर लिखें। कहने का उम्मीद है खनिज और अयस्क के बारे में हम तो लिखवा चुके हैं अभी, ऐसे ऊपर वाला। ठीक, तो खनिज, अब पदार्थ, खनिज पदार्थ मतलब सिर्फ खनिज भी समझ सकते हैं, अयस्क पदार्थ भी समझ सकते हैं। तो खनिज और अयस्क में हमें क्या लिखना है यहाँ, तो खनिज और अयस्क में अंतर हमें दिखाना है कि अंतर क्या है। ओम के नियम में कौन सी राशि अचर रहती है जब ताप क्रम नियत हो, जब ताप नियत हो, तो आप बताइए, हम जब ओम के नियम सिद्ध कर रहे थे तो क्या उसमें नियतांक था,
उसमें नियतांक क्या था? तो उसमें नियतांक था प्रतिरोध, जो कि अचर था। क्या था? आर था। प्रतिरोध का SI मात्रा क्या हो जाता है? ओम हो जाता है। अब ये सब बताने की चीज है, ठीक है, बताएंगे, उतना नहीं अभी देखेंगे आप। इसके बाद है पर्यावरण। क्या है? देखिए, पर्यावरण बायोलॉजी के 8 चैप्टर में हमारा पाठ ही का नाम है। तो पर्यावरण भी इंपॉर्टेंट है, ये भी 2024 में पूछा है। तो ये 10 क्वेश्चन याद रखेंगे, हेवी हेवी है। पोषण की परिभाषा दें, ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। ये तो कहने नहीं कितना बार, ये 1998 से पूछ रहा है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन क्यों होता है? आप पढ़े होंगे कि विद्युत का चालन अम्लीय में, क्षारीय में तथा लवणीय विलयन तीनों में होता है। अम्लीय, क्षारीय, लवणीय, ऐसे तो तीनों में होता है, लेकिन यहाँ एक में पूछा है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन क्यों होता है। अगर कुछ नहीं तो ये 10 को लिख लेंगे क्वेश्चन, और बढ़िया से इन्हें आप लोग के सर द्वारा या कहीं से जो मिला होगा उसको क्या करेंगे? याद रखेंगे। ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो आज के लिए रहने दिया जाए, बाकी जय हिंद।